गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। जानती हूँ दोस्तों कि मैं आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। दिवाली को गुजरे अब एक हफ्ता हो गया है और आज हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है तुलसी विवाह पर। तो हम आजकल बस त्योहारों पे ही मिल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। अब से हमारा कार्यक्रम बिल्कुल नियमित चलेगा। दोस्तों, आज तुलसी विवाह है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का एक बहुत ही बड़ा स्थान है। इसे देव उठनी के नाम से भी जाना जाता है और इसी के बाद सारे मंगल कार्य शुरू किए जाते हैं, जैसे शादी वगैरह। तो दोस्तों, आज क्यों ना हम भी शादी का माहौल ही बनाएं अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं मंजुला जैन जी से, जो हमें इस पर्व के बारे में 2 बातें बताएंगी। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है और देव जागरण या उत्थान होने के कारण देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। आज कई जगह सुबह तो कहीं शाम से ही देव उठान की पूजा प्रारंभ हो जाती है। गन्नों से मंडप तैयार किया जाता है और सभी मौसमी फल भगवान को अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस दिन सुबह के समय तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए और निर्जल व्रत भी रखना चाहिए। इस दिन किसी निर्धन गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। और वैसे एकादशी की तिथि की यदि हम बात करें तो ये 24 नवंबर की मध्यरात्रि 2:43 से शुरू हो गई है और 26 नवंबर की सुबह 5:11 पर ये समाप्त होगी। 26 नवंबर सुबह 10 बजे तक व्रत का पालना किया जा सकता है। और इस दिन तुलसी जी की पूजा करने का विधान है। तुलसी जी की पूजा में तुलसी जी को सुहागिन जो महिलाएं हैं वो सुहाग की चीज़ें अर्पित करती है, लाल चुनरी अर्पित करती हैं। तुलसी जी के जन्म की कथा के अनुसार तुलसी जी पौधा रूप से पहले पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बालिका बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के ही दानवराज जलंधर से संपन्न हो गया। और वृंदा जो थी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। एक बार जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप युद्ध में रहेंगे पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए मैं अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इस व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके और जब सारे देवता हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। देवताओं के आह्वान पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत वो पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का जैसे संकल्प छूटा उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट दिया। और जब ये कटा सिर महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा और वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। भगवान के पत्थर से बन जाने के बाद देवताओं में हाहाकार मच गया और वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई और उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी और आज कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी जाना जाता है और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया गया था।
तो आप सभी को देव उठनी एकादशी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जब हम शादी की बातें कर रहे हैं तो ममता बघेल के छत्तीसगढ़ी गाने जो विवाह पर आधारित है कैसे भूल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ममता बघेल जी को। हरि नानी ओ देव नारायण, दाई देव नारायण, हाथ में कंकन माथे मामऊ। रामे वो लखन के दाई तेलो चढ़ते है, दाई तेलो चढ़ते है, लानी देवे दाई मोर दाई सरसों के तेल। कहाँ बर हरदी भाई तोर जनावन, कहाँ बर हरदी ते लिए अवतार। मरार बारी भाई मोर जनावन, बनिया दुकाने दिद लिए अवतार। काहर पर्रा भाई तोर जनावन, काहर पर्रा तेलिए अवतार। सिया पहारे दीदी मोर जनावन, कर्रा के खारे दीदी लिए अवतार। दाई के अचरा ओ अगन बरत है, फूफू के अचरा मोर दी जुड़ा। दुलरी के अंगना दाई तेलो चढ़ते है, दाई मोर तेलो चढ़ते, कहा के जियर और करते अंजो। दोस्तों, आज के इस पर्व यानी तुलसी विवाह के बारे में हमें कुछ और बताएंगी नेहा त्रिवेदी जी। आइए मिलते हैं नेहा त्रिवेदी जी से। सिर पर चूनर ओढ़े आंगन में चुपचाप बनी रहती हैं, निगरानी रखती हैं सबकी तबीयत की, जरूरत पड़ने पर संजीवनी भी बन जाती हैं। जिस घर में रहती हैं उसकी वफादार हो जाती हैं, अंजुरी भर जल और सांझ के दीपक से समड़ जाती हैं। महारानी है घर की, माँ तुलसा कहलाती हैं। कुछ कही अनकही सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज देव उठनी एकादशी का दिन है और ऐसी मान्यता है
कि आज से ही देवी देवता जागृत होते हैं और हमारे शुभ कार्य को अपना आशीर्वाद देकर उसे सफलता और पूर्णता प्रदान करते हैं। मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन से मुझे अपनी मम्मी और अपना बचपना याद आता है। जब हम छोटे थे तो मम्मी सुबह से आंगन धोती थी, चावल भिगोकर उसका बहुत सुंदर अल्पना बनाती थी, जिसे देखकर मम्मी की इस कला से मैं बहुत प्रभावित होती थी। कैसे मम्मी दिन भर व्रत करती और दौड़ दौड़ कर सारी तैयारी करती। हम भी मम्मी के साथ लगे रहते। मम्मी तुलसी महारानी के चौरे को पहले साफ करती, फिर उसे रंग बिरंगे चित्रों से सजाती, शुभ तुलसी विवाह लिखती। भैया बाजार से 5 गन्ने खरीद कर लाता, फिर उसका मंडप बनाते और सस्पेंस भी रखती अल्पना के बीच में। मम्मी तुलसी जी के चरण बनाती जिसे वे ढक कर रखती। जब हम कहते हमको दिखाओ तो कहती नहीं, इसे नहीं देखते, जो इसे देखता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। फिर ढेर सारे फल पकवान के साथ हम सब लोग मिलकर तुलसी विवाह को बहुत मजे से और धूमधाम से मनाते। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। हमारे घर में तुलसी विवाह का पूजन चल रहा था और घर से कुछ दूर एक बहुत ही गरीब परिवार था। उनकी बेटी की शादी हो रही थी। हमारा ध्यान पूरा उस घर की ओर था और मुझे लगा और मम्मी को भी लगा कि जो पूजन में हम सामग्री चढ़ा रहे हैं उसमें कुछ और लगाकर, कुछ पैसे मिलाकर अगर वो दान हम उस कन्या को करें तो उस गरीब का भी भला होगा और हमारी पूजा भी सार्थक होगी। मम्मी ने पेटी से नई साड़ी निकाली और कुछ पैसे रखे, मिठाइयाँ रखी, पूरा श्रृंगार का सामान और कुछ बर्तन रखकर मैंने एक थाल सजाया और उसे जाकर उस गरीब कन्या जो कि वधू बनी बैठी थी उसकी ओली में डाल लिया। उसके मैंने चरण भी छुए और मुझे लगा कि ये माँ तुलसा है और आज इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इस घटना के बाद हमारे घर में एक बहुत ही शुभ घटना हुई। मेरे से जो 2 बड़ी बहनें हैं उनका विवाह भी तुलसी पूजा वाले दिन ही हुआ, जिससे मम्मी की प्रार्थना और उनका जो श्रद्धा है इस एकादशी की वो सार्थक हो गई। और मैं चाहती हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई पुण्य कार्य किसी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ जाता है तो वो गंगा सा पावन हो जाता है। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। दोस्तों, शादी की बात हो और गाना बजाना ना हो तो जश्न का मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, अब हम रंग जाते हैं हमारे गीतों भरे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं तारे हैं बाराती। जुदाई वे देवे ना ताली
लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगला गीत आपके समक्ष लेके आई हैं आंचल वर्मा। बोल है दिल से बंधी। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाल जो खिल खिल जाती है, खिल जाती है। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। बिन बोले ही नैनों से नैना प्यार की भाषा पढ़ती है। नए पुराने बन जाते हैं जब दो दिल धड़कते हैं। मीत जो मन का भाता है, झूम के तब दिल गाता है। जन्मों की प्रीत जुड़ जाती है, जन्मों के प्रीत जुड़ जाती है। रीत ये रस्में और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी। साथ सजन का प्यार रहेगा, सारी ही दुनिया लगे प्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम। प्रेम की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाल जो खिल खिल जाती है, खिल जाती है। रिश्तों की बगिया महक जा। आइए दोस्तों, शीला वर्मा जी से भी आज हम एक छत्तीसगढ़ी बिहाव गीत सुनते हैं। मेहंदी राचन लागी हाथा में बंदड़े दे नाम दी। मेहंदी राचन लागी हाथा में बंदड़े दे नाम दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम दी। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। मेहंदी रचेगी गहरी प्यार गहरा होगा। लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा। मेहंदी रचेगी गहरी प्यार गहरा होगा। लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा। मेहंदी राची है सुरंगी बनना थारे नाम दी। मेहंदी राची है सुरंगी
बना थारे नाम दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। भूल न जाना हमें जाके ससुराल तू। ओ भूल न जाना हमें जाके ससुराल तू। तड़पेगी ममता मेरी आएगी याद तू। बेटी है पराया धन पड़ता है जाना। दुनिया के रस्मों को हमें है निभाना। दुनिया के रस्मों को हमें है निभाना। बिछिया बाजे पायल छनकी बन्ना रे नाम दी। बिछिया बाजे पायल छनकी बन्ना रे नाम दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। मेहंदी में नाम हमने जिसका लिखा है। पढ़ के बताओ जी किसका लिखा है। मेहंदी में नाम हमने जिसका लिखा है। पढ़ के बताओ जी किसका लिखा है। गोरे हाथों में रची है प्रीत थारे नाम की। गोरे हाथों में रची है प्रीत थारे नाम की। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन। और दोस्तों, चलते चलते ये आखिरी गीत आज के एपिसोड का मेरे स्वर पे हमने देखी है।
आपका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें, बस यही आपसे उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम मिलेंगे आपसे अब शनिवार को, तब तक के लिए जय हिंद।